तो हेलो एवरीवन गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो भाई सीएसआईआर वाले बच्चों का सीपीटी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और बच्चे बैठे हैं, काफी बच्चों के डाउट आए हैं कि सर प्लीज एक बार वीडियो बना दीजिए कट ऑफ से रिलेटेड। और कुछ बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ा सीपीटी में, ठीक है। किसी की फाइल अपलोड नहीं हुई, किसी की कुछ दिक्कत आई, किसी ने पीपीटी में नाम नहीं लिखा, किसी का पिछला सीपीटी अच्छा हुआ था, ठीक है। इस तरीके के काफी बच्चों के डाउट है कि सर तीनों फाइल जो हमारी क्वालिफाइड होगी क्या, ठीक है। तो इस तरीके के सेक्शनल कट ऑफ अलग अलग लगेगी क्या सर सबकी, ठीक है। तो इस तरीके के काफी डाउट है बच्चों के, काफी कमेंट्स आए हुए हैं वीडियोस पे, काफी टेलीग्राम ग्रुप में क्वेरीज आई हुई है बच्चों की। तो आज की वीडियो में हम भाई ट्राई करेंगे कि काफी हद तक हम डाउट क्लियर कर सकें जो बच्चों के डाउट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ बच्चों के डाउट है, करते हैं क्लियर एक एक करके सभी डाउट्स को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, बात नंबर एक है, वो है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा हमारा, ठीक है भाई। कि जो रिजल्ट है सीपीटी का कह लीजिए, या आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बच्चों का जो कोर्ट में गया हुआ था मैटर सीपीटी से रिलेटेड, तो कोर्ट का सबसे पहला रूल तो ये होता है कि वापस चीजें सबमिट करनी पड़ती है कोर्ट के अंदर। जो आपका सीएसआईआर डिपार्टमेंट है वो सबमिट करेगा कोर्ट में कि हमने सीपीटी बच्चों का कंडक्ट करवा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो सारे के सारे जाएंगे कोर्ट के अंदर। उसके बाद आपकी रिजल्ट की जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने की संभावना है इस चीजों को के बाद रहेगी आपकी, ठीक है। तो अभी तक तो हो लिया होगा ये मैटर आपका जो मैंने कोर्ट वाला बताया है। जरूरी होता है, ये प्रोसीजर होता है एक, कि कोर्ट ने जो आदेश दिए थे सीएसआईआर को, तो सीएसआईआर भी जवाब देगा कि सर हमने अपना जो प्रोसेस है सीपीटी का वो कंप्लीट कर लिया है, इस बार फ्लॉलेस हमारा सीपीटी हुआ है। ये चीजें सबमिट करनी पड़ती है कोर्ट के अंदर। इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। अब तो वो प्रोसेसेस पूरी हो भी चुकी होंगी, ठीक है। तो नज़दीक है काफ़ी आपका रिजल्ट आने के लिए, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट से रिलेटेड था। दूसरा जो पॉइंट है अपना, ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि सर पीपीटी में नेम नहीं लिखा हमने, तो हमारी पीपीटी चेक होगी या नहीं होगी, या हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्या चीज हो जाएंगे। तो भाई इस पॉइंट के लिए बिल्कुल निश्चित रहे, आपकी जो पीपीटी है वो 100% चेक होगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जो वो नेम लिखने वाली चीज थी आपकी बॉक्स में, वो एक फॉर्मेटिंग का हिस्सा थी ओनली, इसके अलावा वो कुछ नहीं थी, ठीक है। वो एक बस सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग थी। इसमें चेकिंग से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं रहेगा, ठीक है। आपके ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्क्स काट सकते हैं, 2 4 जितने भी मार्क्स की वो फॉर्मेटिंग थी पर्टिकुलर, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बात रहती है आपके नेम और रोल नंबर आपने नहीं लिखा, तो भाई वो नेम रोल नंबर आपका सिस्टम में भी होता है, ठीक है। आपके टेस्ट में भी होता है, क्वेश्चन पेपर हर जगह आपका होता है। तो उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना ले जिन्होंने पीपीटी में नेम नहीं लिखा, आपकी फाइल 100% चेक होगी। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। कुछ बच्चों के डाउट है कि सर हमारा पिछला सीपीटी अच्छा हुआ था, ये वाला खराब हो गया। तो भाई इस चीज का अब कोई इलाज नहीं है, 1% भी सॉल्यूशन नहीं है। आपको सीएसआईआर ने हर जगह, हर नोटिस में, हर आपका जो एडमिट कार्ड आया था उसके ऊपर भी बार बार लिख के बताया है कि जो पिछला आपका सीपीटी है उसको नहीं माना जाएगा, वो सीपीटी आपका फुल्ली वेनिस्ड हो चुका है, ठीक है। तो अब आप, और मेल्स भी आई थी काफी इस चीज से रिलेटेड। तो भाई जो आपका ये वाला सीपीटी है, जिन बच्चों ने यस किया था सीपीटी दोबारा देने के लिए, उनका पिछले वाला सीपीटी बिल्कुल फिनिश है। उस सीपीटी से लेकर कोई भी आस ना रखें। ये जो आपकी सीपीटी हुआ है दोबारा, इसी का रिजल्ट आएगा, इसी के द्वारा आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो पिछले सीपीटी का यहाँ पे अब कुछ नहीं है, जो होना है आपका इसी सीपीटी से रिलेटेड होगा। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम सबमिट नहीं हुआ है, या फिर एक फाइल सबमिट नहीं हुई है, तो उस केस में हमारा क्या होगा। तो भाई अगर आपका तीनों ही अगर सबमिट नहीं हुए हैं, तो उस चीज का तो कोई इलाज नहीं है 1% भी यहाँ पे, ठीक है। फिर तो मतलब स्टोरी ही खत्म है। अगर तीनों आपके एग्जाम सबमिट नहीं हुए हैं, बात रहती है कि सर मेरा एक एक्सेल पीपीटी या वर्ड एक चीज मेरी सबमिट नहीं हुई, उस केस में आपका क्या हो गया, क्या आपकी फाइल्स चेक होंगी नहीं होंगी,
इस पॉइंट को हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। तो जिन बच्चों की एक फाइल जैसे कि पीपीटी या फिर एक्सेल की अपलोड नहीं हुई, बाकी सभी फाइल्स अपलोड हो चुकी है, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग आपकी फाइल चेक हो जाती, और अगर बाकी दो फाइल को मिला के आपके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा बन रहे हैं तो आप क्वालिफाई भी हो जाते। लेकिन जब मैं स्क्रॉल कर रहा था आपके जो स्क्रीनशॉट्स आए हुए थे कुछ ग्रुप में, तब मेरे सामने एक पॉइंट निकल के आया। उस पॉइंट से आपका सारा गेम यहाँ पे चेंज हो जाता है। सीएसआईआर ने सारा गेम अपनी तरफ कर लिया है। एक जो आपकी एक फाइल है, एक पीपीटी या एक एक्सेल जिन बच्चों की अपलोड नहीं हुई है, ठीक है, वो चीज क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर आपको। ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये जब उस चीज का है जो आपका सीएसआईआर ने एग्जाम से पहले एक फाइल दी थी सीपीटी प्रोसेस करके, ठीक है, उसका ये स्क्रीनशॉट है। इसमें देखिए जो फिफ्थ पॉइंट है ये लिखा हुआ है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपलोड द फाइल्स ऑफ ऑल द अनश्योर सीट्स, ठीक है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट विद इन द गिवन एग्जाम टाइम। इफ द कैंडिडेट फेल्स टू डू सो और द टाइम इज ओवर देन ही शी विल बी कंसिडर्ड फेल्ड। तो ये आपका एंड टाइम पे सीएसआईआर ने जब आपका एग्जाम हुआ था उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसके अंदर ये चीज डाल दी, और इस चीज से काफी बच्चों का नुकसान यहाँ पे होगा, ठीक है। ये चीज आपको दिक्कत देगी, वरना कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं था। पूरे आपके नोटिफिकेशन में मैंने काफी चीजें ढूंढी, काफी चीजें सर्च की, आपके जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर भी कहीं पे भी ये चीज नहीं थी कि जो आपके तीनों है, तीनों चीज कंप्लीट होनी चाहिए, तीनों चीज अपलोड होनी चाहिए। यहाँ पे आके सीएसआईआर ने दिक्कत कर दी, और मेन चीज ये भी है डिक्लेरेशन फॉर्म भी ले लिया सीएसआईआर ने आपसे, तो कोर्ट में अगर आप जाते हो तो वहां पे भी आपको दिक्कत होगी। लेकिन मेरा कहना यहाँ पे ये है कि एक बार लक ट्राई करना चाहिए आपको। अगर जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, जिन बच्चों की एक फाइल अपलोड नहीं हुई, एक बार वो लक ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, आपका जो वकील है या जो भी है आपका कोर्ट का मैटर, उस चीज पे डिपेंड करता है कि वो क्या अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो बाकी ये पॉइंट यहाँ पे दिक्कत करेगा आपको, जो भी है ये आप डिस्कस कर सकते हैं अपने एडवोकेट वगैरह जो भी है, आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज को देखिए। बस पॉइंट ये आपकी चीज को खराब करेगा, बाकी कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं था कि तीनों चीजों में आपकी जो फाइल वगैरह है वो अपलोड होनी चाहिए या जो भी है इसमें लिखा हुआ है। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये निकल के आता है चाहे आप ब्लैंक फाइल अपलोड कर देते लेकिन अपलोड आपकी होनी चाहिए थी, ठीक है भाई। ये आपका हो गया डाउट क्लियर। इसके बाद चलते हैं, पांचवा पॉइंट अपना ये है सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि वर्ड की अलग कट ऑफ, पीटी की अलग कट ऑफ और एक्सेल की अलग कट ऑफ। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारी सेक्शनल कट ऑफ लगेगी या नहीं लगेगी। तो भाई सेक्शनल कट ऑफ का इधर कोई भी चांस नहीं है, 1% भी नहीं है। जो आपकी कट ऑफ आएगी वो सबकी कंबाइन होकर आएगी। वर्ड एक्सेल पीपीटी तीनों की एक साथ कट ऑफ आएगी, 100 नंबर में से आपकी कट ऑफ जो है वो बनेगी, ठीक है भाई। ना कहीं पे ये चीज मेंशन है कि तीनों की कट ऑफ आपको क्वालिफाई होनी चाहिए वर्ड एक्सेल पीपीटी की, ना ऐसा कुछ मेंशन है। लेकिन दिक्कत मैंने आपको अभी बताई है, यही है यहाँ पे कि फाइल आपकी अपलोड होनी चाहिए उसके अंदर, चाहे ब्लैंक फाइल हो वो, ठीक है, तीनों फाइल अपलोड होनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे मेंशन है कि ही शी विल बी कंसीडर्ड फेल्ड। ये चीज दिक्कत करेगी यहाँ पे, और कोई भी मैटर नहीं है, ना कोई सेक्शनल कट ऑफ का है ना किसी और चीज का है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपना मेन पॉइंट जो है कट ऑफ, कि सर क्या हमारी कट ऑफ रहने वाली है, कितने मार्क्स हम मान लीजिए सिक्योर में बैठे हैं कि कितने मार्क्स हमारे होने चाहिए कि हम सिक्योर साइड होके बैठ जाएं, आगे हमारी तैयारी शुरू करें, या फिर फ्री होके हम खुद को जो प्रेशर है माइंड के ऊपर ना रहे। तो भाई कट ऑफ की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जिस भी बच्चे के 65 या 65 अबोव मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, वो खुद को मान के चलें सेफ जोन के अंदर, वो कोई भी प्रेशर ना रखें अपने माइंड के ऊपर। जिस भी बच्चे के 65 से अबोव मार्क्स बन रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सेफ साइड है, ठीक है। ये प्रिडिक्शन है मेरे अकॉर्डिंग भाई, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता आपको, एग्जैक्ट तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसी दिन पता चलेगा। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग जैसे मैंने टेस्ट बनाए थे, बच्चों की परफॉर्मेंस थी, उन सभी चीज़ों को देखते हुए मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो ये रहनी चाहिए
अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप 100% सिक्योर हो। अब बात करते हैं कट ऑफ क्या रहनी चाहिए। कट ऑफ भाई मेरे अकॉर्डिंग मान के चलिए 55 टू 60 के बीच में कहीं ना कहीं स्टे करेगी जो आपकी सीपीटी की कट ऑफ है। ठीक है। दूसरी बात, बच्चों की कंफ्यूजन है कि सर क्या इसकी भी कट ऑफ कैटेगरी वाइज आएगी। ठीक है, जैसे जनरल की अलग, ईडब्ल्यूएस की अलग, एससी एसटी की अलग। तो भाई इस चीज के बारे में अभी कोई कुछ नहीं बता सकता। सीएसआईआर का आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। इस चीज का कुछ नहीं बता सकते क्या नए चेंजेस सीएसआईआर एट द टाइम कर दे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस होता है तो भी सीट्स वगैरह आप देख के डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ओवरऑल आपको आइडिया यहाँ पे दे दिया। 55 टू 60 आप मान के चलें। फिर भी अगर मैं आपको एक जनरल रफ आइडिया दूं तो जनरल की यही मान के चलें आप 55 टू 60। इसके बाद जो एससी की है, ठीक है, एससी की हम मान के चलेंगे 45 टू 50। कहीं ना कहीं इस एरिया में स्टे करेगी आपकी जो एससी की है। और एसटी की जो है वो आपकी 42 45 कहीं ना कहीं कट ऑफ रहेगी। ठीक है, 42 45 हम मान के चलेंगे। ये एक रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया है। इनसे कहीं 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो उस चीज़ का कोई मैटर नहीं होता, लेकिन जो रफ आइडिया है, जो स्केल है कट ऑफ का, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। जिन बच्चों के इतने मार्क्स सिक्योर करके बैठे हैं जो बच्चे, वो अपनी आगे तैयारी शुरू कर सकते हैं, या जो भी आपको अलग काम करना है वो कर सकते हैं, माइंड पे प्रेशर ना रखें। ठीक है भाई। बाकी पता चलेगा, रिजल्ट आएगा उस दिन, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। इसके बाद लास्ट अपना जो पॉइंट है यहाँ पे कि सर तीनों फाइल्स जो है वो क्या क्वालिफाइड होगी। ठीक है, मतलब क्वालिफाइंग होनी चाहिए कि ऐसा कुछ है। वही पॉइंट है, मैंने आपको बता भी दिया है इसके ऊपर कि जो तीनों फाइल है अपनी, उनमें कोई क्वालिफाइंग नाम की चीज है कि तीनों अगर क्वालिफाई होती है तो ही हम कट ऑफ क्लियर करेंगे या तो ही हमारा लिस्ट में नाम आएगा। ऐसा भी भाई कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी, जैसे मान लीजिए वर्ड मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दिया, वर्ड मैंने कंप्लीट कर दिया, एक्सेल कंप्लीट कर दिया, पीपीटी में मान लीजिए मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट में करके आया हूँ, तो क्या मैं क्वालिफाई होऊँगा या फिर पावर पॉइंट की वजह से मैं रह सकता हूँ? तो भई अब अगर इन दोनों में मिला के आपके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, क्वालिफाइंग किया कट ऑफ क्लियर करने के, मान लीजिए वर्ड और एक्सेल को मिला के आपके 70 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल क्वालिफाई करोगे, कोई आपको नहीं रोक सकता इस चीज़ में। क्योंकि ना ही आपके एडमिट कार्ड में, ना ही किसी कहीं पे भी, लेकिन अपलोड होनी चाहिए आपकी थर्ड फाइल। ठीक है, लेकिन अगर मार्क्स कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कहीं भी आपका मेंशन नहीं कर रखा कि तीनों में क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, या ऐसा कोई भी क्राइटेरिया सीएसआईआर के द्वारा सेट नहीं है कि तीनों चीज़ों में आपके जो मार्क्स है वो क्वालिफाई होने चाहिए, या ना कोई हमें पर्टिकुलर मार्क्स दे रखे कि इनसे अबव आपके मार्क्स होने चाहिए। तो अगर 2 टेस्ट में भी आपके मार्क्स बन रहे हैं कट ऑफ क्लियर करने लायक, तो आप बिल्कुल क्वालिफाई करोगे, बिल्कुल आपकी जो नाम है वो लिस्ट में आएगा। ठीक है? लेकिन अपलोड करने वाला जो मैटर है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी देखा जाएगा कि कैसी चेकिंग करता है सीएसआईआर। अगर लीनिएंट चेकिंग होती है तो क्या पता भाई वो बच्चे भी क्वालिफाई हो जाएं जिनकी थर्ड फाइल अपलोड नहीं हुई, या जिन्होंने थोड़ा बहुत कर रखा है थर्ड फाइल में। ठीक है, ये चीज़ डिपेंड करती है सीएसआईआर के ऊपर कि कैसी वो चेकिंग करता है, क्या चीज़ें वो यहाँ पे परफॉर्म करता है। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि एक क्राइटेरिया होता है, जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, कट ऑफ आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फाइनल कट ऑफ आपका आ जाएगा, बच्चों की डीवी वगैरह चल रही होगी, तब आप आरटीआई लगा के आपकी जो फाइल है, जो ये वाली है सीपीटी की फाइल, आरटीआई के द्वारा आप खुद की अपनी निकलवा सकते हो कि मैंने क्या चीज़ें परफॉर्म की थी, किस बेसिस पे मेरे को आउट किया गया है, या जो भी है आरटीआई से आप निकलवा के, अगर उसमें आपको ऐसा लगता है कि मैंने फाइल तो तीनों अपलोड की थी और 2 फाइलों में मैं कट ऑफ क्लियर कर रहा हूँ या कट ऑफ क्लियर कर रही हूँ, तो आप कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि आपके किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे मेंशन नहीं है कि तीनों आपके क्वालिफाई होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, होप कर रहा हूँ आप चीज़ों को यहाँ पे समझ रहे होगे। ठीक है, ये आरटीआई बहुत हेल्पफुल आपके लिए रह सकती है। उसमें कंप्लीट आपने जो चीज़ें परफॉर्म की थी वो निकल के आ जाएगी, प्रिंट आपको उस चीज़ का दे दिया जाएगा, उसमें आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो बच्चों के डाउट थे वो यहाँ पे मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
ठीक है, या फिर कोई मेजर डाउट होगा तो उसकी हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। अगर मेरे को जैसे ही कोई भी अपडेट मिलता है यहाँ पे ज्वाइनिंग से रिलेटेड या आपके रिजल्ट से रिलेटेड, जो भी मेरे को अपडेट मिलता है इन फ्यूचर, तो मैं इसी चैनल के ऊपर आपका जो अपडेट है वो शेयर करूंगा। आप सभी के साथ जुड़े रहें गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर देना। टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल है उसका लिंक बायो में है, अगर आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।